अब देखिए जरा, अब एक नए टाइप के सवाल आ रहे हैं जहां पर लागत नहीं बदली जाएगी, बेच नहीं बदली जाएगी। खिंच के बैठो आप क्या करोगे? जैसे पेन के पैकेट में क्या होता है, पेन कंपनी से भी 5 रुपए का आता है, ग्राहक को भी 5 रुपए का ही मिलता है। लेकिन कहा फिर अब जो दुकानदार है उसको क्या फायदा होगा? तो कंपनी क्या करती है कि एक पैकेट में 10 की जगह 12 पेन डाल देती है। कहती है 5 रुपये का पेन है भैया, 5 ही रुपये का बेचना है। लेकिन हमने 2 पेन का डाल दिए एक्स्ट्रा। क्या डाल दिए? एक्स्ट्रा डाल दी है। वो 2 पेन तुम्हें फायदा करेंगे। नहीं आ रही बातों में? आ रही है। अब यहां पर हमेशा क्रय मूल्य काय के बराबर रहेगा, यानी जितनी आपकी लागत है उतनी आपकी बेच है, यानी फायदा और घाटा होने वाला काय का? पैसे का। पैसा ना एक्स्ट्रा मिलना है ना, सुन रहे हो? पैसा ना ज्यादा मिलना है ना, ओके। फिर अंतर कहां आना है? तो एक बात हो सकता है कि आप ज्यादा वस्तुएं खरीदें उतने में, जैसे 100 रुपया की आप 20 चीजें ले आए, बोलो जरा 100 रुपया में 20 चीजें ले आए। अब आपने क्या किया? 100 रुपया की 15 बेची। लाई कितनी? बेची कितनी? बच गई कितनी? बच गई। ये 5 चीजें आपको बच गई हैं। ये 5 चीजें आपको, और यही आपका फायदा है, यही आपका। उल्टा यदि आप 100 रुपया की लाए होते 20, 100 रुपया की, और 100 रुपया की बेच देते 22, 100 रुपया की। जग रहे हो? नींद तो नहीं आ रही? 100 रुपए की कितनी बेच देते? अब देखना, 100 की लाए, 100 की बेची, पैसे का ना फायदा ना पक्का। फिर लाई कितनी? लाई कितनी? 20 लाए हो। अगर किसी को हम डंडे से उधेड़ दें तो हमें दोष ना देना। हम 2-2 3-3 बार कह रहे हैं बहुत, ये तो बेटा क्लास के बाहर चले जाओ। अगर आपको नहीं पढ़ना कोई टेंशन नहीं, क्लास के बाहर चले जाओ। 100 रुपए की लाई कितनी? बेची कितनी? 22। आपने लाए कम थे, धोखे से बेच, हाँ या ना? घाटा लगेगा कि नहीं? निश्चित बात है घाटा लगेगा, नहीं लगेगा? हमेशा फायदा कब होता है कि ज्यादा लाओ कम बेचो। सुन रहे हो? पक्का? अच्छा, अभी तक हम कह रहे थे कि फायदा या घाटा लागत पर होता है, फायदा या घाटा। लेकिन ये लागत पर कब होता है? जब पैसे का फायदा हो और पैसे का घाटा हो, हाँ या ना? लेकिन ये जो नए टाइप का सवाल आ रहा है, इसमें ना फायदा पैसे का है ना घाटा पैसे का है। यहां या तो वस्तु ज्यादा बेच रहे हो या कम बेच रहे हो। तो यहां जो आपको घाटा लगने वाला है या फायदा होने वाला है, वो लगने वाला है बेच पर। काय पर? आवाज नहीं आ रही है? देखो आप सवाल देखो, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 क्रय मूल्य लागत, 18 की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इन द सेंस बेच के बराबर है। नहीं आ रही बातों में? क्या कहा हमने? 18 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं की, 15 वस्तुओं की। अरे क्लियर है? 18 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं की। अब देखना जरा, मान के चलो लागत बराबर बेच, 100 रुपया की चीज लाए, 100 ही रुपया की बेच दी, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि इनकी लागत इनकी बेच के, इनकी लागत इनकी। अरे क्लियर है? जब इनकी लागत इनकी बेच के बराबर है तो पैसों का फायदा घाटा कुछ नहीं, पैसों का फायदा घाटा। अरे क्लियर है? अब क्या बचा? बस आप लाए कितनी,
खरीदी है ना, बेची कितनी है? 15 बेची है। 100 में लाए 18, 100 में बेची 15, 3 बच गई, 3 बच गई। यानी आपको 3 का हो गया फायदा, लेकिन फायदा हमेशा बेचबार, फायदा हमेशा, क्योंकि यहां पर लागत पर नहीं आएगा, लागत तो बराबर है, बेच बराबर है। सुन रहे हो? तो ये जो 3 का फायदा है वो काय पर है? बोलो यार, पक्का? यानी पक्का बेच पर, यानी 15 पर। तो प्रतिशत बताओ, पक्का? अरे क्लियर है? अगला सवाल, 16 पानी की बोतलों की बिक्री कीमत, बिक्री कीमत 16, कैसे भी लिख दो, चाहे आगे पीछे कैसे भी लिख दो, बिक्री 17 बोतल की लागत के, लागत, ये बिक्री और लागत आपस में बराबर है, ये पैसे का फायदा होने वाला नहीं है। अब लाए कितनी हो, बेची कितनी है? लाए 17, उतने ही पैसे में, उतने ही पैसे में बेची, फायदा या घाटा? कितने का? कितने का? 1 का। कितने पर? कितना? सवाल सरल है कि नहीं है? हमने पहले आपसे कहा था कि आने वाले सारे लेसन, आप जो घबरा रहे हो ना, अरे सर अभी तक केवल 10 लेसन हो पाए, अभी तक 10 इसलिए हो पाए क्योंकि शुरू के लेसन हमेशा बहुत आराम से होते हैं, इसलिए क्योंकि लड़के लड़कियां ट्रेंड नहीं होते। सुन रहे हो ना? हाँ, आगे क्या लिखा? 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौने के, 20 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य की जगह हम लिख दे रहे बेच के, नहीं कहा है? अरे बोलो यार, कहा है? क्रय मूल्य बराबर, पक्का? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्रय मूल्य बराबर, पक्का? अब क्या करें? खरीदी कितनी, बेची कितनी? खरीदी 20, बेची 15, फायदा या घाटा? बोलो, फायदा हुआ भैया, 5 चीजें बच गई, फायदा या घाटा? फायदा। कितने का? 5 का। कितने पर? पक्का? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 13 सही लिख गए, 33 सही था एक्चुअली। अगला सवाल क्या लिखा? 10 वस्तुओं की बिक्री मूल्य, 10 वस्तुओं की, अब कहीं भी लिख दो, देखो जरा पहले लिख दो 10 वस्तुओं की बेच, 11 वस्तुओं की लागत मूल्य के, लागत मूल्य के 12। अब देखना बेची कितनी, खरीदी कितनी? 11 खरीदी, मन में अर्थ लगाया करो, 11 बेची, फायदा या घाटा? फायदा। कितने का? 1 बच गई, 1 बच गई। कितने पर? ये जरूरी नहीं कि रट लो कि इसे यहां लिखो, ऐसे यहां लिखो, क्यों परीक्षा में भूल गए तो क्या करोगे? इसलिए बुंदेलखंडी में खरीदी, बेची, मन में फीलिंग लाओ। सुन रहे हो? अगला सवाल, अगला सवाल, 30 कलम का क्रय मूल्य, 30 की लागत, 27 की बेच के बराबर है। आप मन में सोचो क्या हो रहा? उतना ही में 30 लाए, उतना ही में 27 बेची, बच गई कि और एक्स्ट्रा चली गई? कितनी? कितने पर? अब आगे बात समझ, हम आपसे क्या कह रहे हैं? जितने सारे सवाल हैं फीलिंग के साथ लाना है, आपको कहीं भार मूल्य की आवश्यकता। सुन रहे हो?
आपको ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा, घर में आप गुणा भाग तेज करो। आपको टेस्ट निकालना है, ईमानदारी से गुणा भाग तेज करो आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा। 30 वस्तुओं की लागत 30 वस्तुओं की 20 वस्तुओं की बेच के बराबर है। लागत कितने की? 30 की। बेच कितने की? 20 की। पक्का? फायदा या घाटा? फायदा या घाटा? कितने का? कितने पर? 50%। 20 कल में खरीदी, उतने में ही। अब भाषा बदल गई, लेकिन बात वही है, उतने में ही। 20 कल में खरीदी, 15 बेची, उतने में ही माने क्रय मूल्य बराबर हाँ है ना। जब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माने फायदा घाटा नहीं हुआ। काय का? पैसे का। काय को? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? पक्का? अरे क्लियर है? मोनू कहां देख रहे? सामने देखो, इधर सामने खड़े हम। फायदा या घाटा? पक्का? अरे क्लियर है? अब क्या करें? बनेगा या नहीं बनेगा? अगला सवाल, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, उसी मूल्य पर 18 विक्रय कर दिया। 25 खरीदी, 18 बेच दी। फायदा या घाटा? बोलो कितने का? कितने पर? 18 पर। बस आगे करते रहना। अब कई नगर के लड़कियां नए आए हैं, जब तक उनका कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं होगा आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, हर दूसरे तीसरे दिन जो क्लास गोल करेगा उसे जिंदगी में गलत रीजनिंग कभी नहीं बनेगी। ये लड़के लड़कियों का शौक बन गया है, आज आना कल ना आना, आज आगे कल नहीं आए, और फिर ज्यादा हुआ अरे सर कोर्स नहीं होगा। हाँ क्या लिखा? 40 संतरों की लागत 50 नहीं बनेगा। 40 की लागत 50 की बेच के खरीदे बेचे, घाटा हो गया। क्या हो गया? कितने का? कितने बार? 50 बार। सुन रहे हो? यहां लागत का काम नहीं है। हाँ अगला सवाल, सलीम ने कुछ अंडे इस प्रकार विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के, समझ गए? 60 अंडों का क्रय मूल्य, लागत कितनी? 60 की। बेच कितने की? 75 की। पक्का? नहीं आ रही बात सुने? यहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में बोलो बराबर हैं। खरीदे कितने? बेचे। फिर घाटा या फायदा? घाटा। लाए कम बेचे, पक्का? घाटा लग गया। कितने का? 15 का। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 वस्तुओं के नहीं बनेगा। फिर कहानी वही आ गई, क्रय मूल्य बराबर हाँ या ना? क्रय मूल्य बराबर। आगे क्लियर है? क्या करें? आपने बेची 60 है, फायदा हुआ है घाटा? क्या? कितने का? बोलो पक्का? कितने पर? 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के, फिर वही बात विक्रय मूल्य के। अब जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, पैसे का फायदा घाटा नहीं होगा। खरीदे कितने? बेचे कितने? फायदा या घाटा? खड़ी हो। फायदा कैसे बोला? तो फायदा क्यों बोला? हम यही तो पूछ रहे, क्यों बोला तुमने फायदा धोखे से? बैठो। लाए सामान कम हो, बेचा ज्यादा में, सॉरी ज्यादा में नहीं, ज्यादा। हाँ है ना? लाए 18 धोखे से, उतना में बेच नहीं 24। 6 का नहीं आया।
6 का घाटा कितने पर? आगे 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सी अब बनेगा यार। लाए 18 बेची 16, लाए 18, हाँ या ना? फायदा या घाटा कितने का? 2 का कितने पर? 16 पर। 16 पर 2% बताने के लिए बोल। पक्का? अरे क्लियर है? अगला सवाल क्या लिखा? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के, फिर वही बात, मूल्य बराबर है। लाए कितनी? 16 कौन की आवाज आई? खरीदी कितनी है? तो लाए 20 हो ना, बेची कितनी? सवाल आगे पीछे हो सकता है। फायदा या घाटा? क्या? कितने का? कितने पर? क्योंकि ये फायदा घाटा बेच पर होगा, काय पर होगा? क्लियर है? 20 अब तो बनेगा यार। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। सवाल का होमवर्क है, बिल्कुल सेम है सवाल, अर्थ निकालना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा? 12 वस्तुओं का विक्रय 15 वस्तुओं की लागत के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का लागत 16 मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाई कितनी? 10, बेची कितनी? 16, फायदा या 6 का कितने पर? बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा? बनेगा पक्का? चलो अगला सवाल। 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेनों की लागत मूल्य के बराबर। लाई कितनी? 20, बेची कितनी? 12, फायदा या घाटा? फायदा कितने का? कितने पर? नहीं बनेगा? बनेगा? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत 11 लाए 10 बेची, फायदा घाटा कितने का? 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के नहीं बनेगा। अभी हुआ था ये। 18 का क्रय मूल्य 18 की लागत 24 का बेच, नहीं बनेगा?